दादा हीरा सिंह मरकाम का गोंडवाना रतन दादा हीरा सिंह मरकाम का जय जय खड़ापे, जय जय खड़ापे। बहुत लोगों का हाथ नहीं उठ रहा है। ठंड उतना नहीं है, दिल्ली वाले भाई बताएंगे, वहां तो बहुत ठंड है यार। अभी हम लोग आए हैं 2 दिन पहले, वहां तो सुबह शाम तक सूर्य पता नहीं है। अभी तो अमरकंटक में मेरे ख्याल से वहां 12 बजे रात को जितना ठंड था दिल्ली में, यहाँ उतना ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। उसके बाद भी आप लोग हाथ नहीं उठा रहे। जरा मैं एक बार फिर से आवाज लगाऊंगा, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना, है कि नहीं है। दादा हर समय इस मंच के माध्यम से बोला करते थे जय जय खड़ापे। तो आपको क्या कहना है, राज करेगा गोंडवाना, इतना ही सीख के चले जाओ आप, ज्यादा कुछ नहीं। जय जय खड़ापे। बहुत लोगों को राज करने का शौक की आदत में आ गई है, खंती गुदारी, उसके अलावा है कि नहीं है। ये मान दादा मरकाम जी ने दिया है। ये जो मंच है धर्म, संस्कृति, भाषा, उसके अलावा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोंडवाना सेवा न्यास के संरक्षक सम्मान्य तुलेश्वर मरकाम जी, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं नवनिर्वाचित विधायक पाली ताना खान, उनके चरणों को सेवा जोहार। मंच पर मंचा से आज के इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ केराम जी, विशिष्ट अतिथि नंद किशोर राज्य राष्ट्रीय संगठन मंत्री, मंच पर मंचा से राष्ट्रीय महामंत्री संतोष चंद्राकर जी, अनिल सिंह गोंड जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा, हरनाम सिंह मरावी जी राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, हेमंत कोरचे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएसयू, मंच पर मंचा से मध्य प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय अमान सिंह पोर्ते जी, मंच पर मंचा से अभी अभी गोंडवाना के गायक भानु बसंती रंगीला जी, अभी अभी वो लोग मंच पर मंचासीन हुए हैं। आप लोगों को कार्यक्रम का रसपान कराएंगे। मंच पर मंचासीन गोंडवाना के धर्माचार प्रेम सिंह सल्लाम जी, मंच पर मंचासीन भाई नारायण सुर मरकाम जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मातृशक्ति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा ताई निखोरे जी, मंच पर मंचासीन
गोंडवाना के युवा संगीता प्रेम साहब मरावी जी, मंच पर अभी मुलाकात हुआ उत्तर प्रदेश के हंसराज धुर्वे जी, तमाम संगठन के लोग अलग अलग प्रदेश से पहुंचे, सभी अतिथियों को कलाकार, पंडा, पुजारी और यहाँ पर उपस्थित इस देश के मालिक और मालकिनों को चरणों को मेरा सादर सेवा जोहार, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। साथियों और मंच पर मंचासीन, यहीं बगल में डिंडौरी जिला के करंजिया ब्लॉक जनपद के अध्यक्ष सम्माननीय चरण सिंह धुर्वे जी, बाजार के अध्यक्ष फूलकली मरावी जी और तमाम संगठन के साथियों, ये जो अमरकूट गोंडवाना सेवा न्यास अमरकंटक के माध्यम से ये 22वां वर्ष हम लोग गोंडी धर्म, संस्कृति, साहित्य के अलावा गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के, क्योंकि इस वर्ष बहुत सारे ट्रेन रद्द कर दी गई, बसें बंद कर दी गई, उसके बाद भी ये अपार जन समूह यह बतला रहा है कि गोंडवाना से लोगों का प्रेम है कि नहीं है भाई? इसीलिए तो लोग यहाँ पर नारगोदा के इस पावन धरा पर हम सब लोग उपस्थित होते हैं। यही वो धरती है जब दुनिया जलामय हो गया था, जहां हम खड़े हैं, यही वो अमर टापू है जहां से ये मानव जीवन का बेल विस्तार हुआ। ऐसा तमाम वैज्ञानिक लोग, भूवैज्ञानिक लोग, इनका कहना है। और वो उत्पत्ति हमारे तमाम दादा गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम से लेकर के डॉक्टर मोतीराम कंगाली और तमाम साहित्यकार लोग इस बात का पुष्टि किए हैं। और तमाम जो गोंडवाना का उत्पत्ति का जो ये पृथ्वी उत्पत्ति हुआ, वो तमाम चीज पर ये साबित होता है कि वो यही अमरकूट है, इसीलिए इसको अमरकूट कहा गया। यानी ये वो अमर धरती है जहां से मानव जीवन का उत्पत्ति हुआ और यहीं से बेल विस्तार हुआ। और इसी नर्मदा के तट के अगल बगल हमारा पूरा समाज बसता है। तो निश्चित तौर पर इसको वैज्ञानिकों ने, तमाम भूवेत्ताओं ने ये प्रमाणित करने का काम किया है। और उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन शानदार 22वां वर्ष बिना कोई रोक टोक के ये कार्यक्रम को हम लोग करने जा रहे हैं। तो साथियों, यहां से आपको और साथ ही साथ हम सब लोग, चाहे देश के अलग अलग कोने से, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, आपके उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो,
तमाम राज्य से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात भी होता है, मेल मिलाप होता है कि नहीं होता है। यानी हम लोगों का आचार विचार अलग अलग राज्यों का। तो आज हम लोग सुबह सुबह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे और चिंतन मनन किए कि अलग अलग राज्य से लोग आते हैं लेकिन अपनी बात पूरा यहाँ नहीं कह पाते हैं। इसलिए आने वाले वर्ष में ये जो कार्यक्रम 2-3 दिन का होता है, इसे हम लोग 5 दिन का करने जा रहे हैं। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? 5 दिन का होगा, 11 जनवरी से 15 जनवरी तक। और अलग अलग राज्यों में हमारे समाज की, हमारी संस्कृति अलग अलग व्यवस्था में है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में रूढ़ी प्रथा परंपरा पर उसे निर्धारित किया गया है। तो उसके तहत हम तमाम लोग उनकी संस्कृति से भी रूबरू होने का कार्यक्रम अगले वर्ष से होगा, उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और 2 से 3 राज्य के लोग एक दिन अपनी बात को रखेंगे, हम लोग यहीं बैठ के उनको सुनने का भी काम करेंगे। तमाम जो आदिवासी कल्चरल जो संस्कृति है उस पर पूरी बात और प्रदर्शनी का भी काम होगा और उनके संस्कृति को भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। गीत संगीत के साथ जो भी हमारे क्षेत्र में रीला, सैला, सुआ, कर्मा, ददरिया के अलावा और अलग अलग क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश हम लोग जाते हैं तो उधर गौड़ समाज के लोग गोड़ाऊ नाच भी करते हैं ना जी, है ना? तो भाई अब इधर वाले तो नहीं जानते ना गोड़ाऊ नाच किसको कहते हैं, है कि नहीं भाई? है ना? उधर बिहार और उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है वहां पर ये लोग गोड़ाऊ नाच करते हैं। तो तमाम संस्कृति को इसी मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। हर राज्य का अलग अलग दिन उनका डेट तय रहेगा, संस्कृति कार्यक्रम भी, और यहाँ से बौद्धिक जो कार्यक्रम होता है वो तमाम कार्यक्रम का चॉक आउट करके हम लोगों ने आज सुबह सुबह ये बात हम लोगों ने तय किया है। ये आप लोगों से हम लोग सहमति ले रहे हैं, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना भाई? नहीं, में मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं भैया मध्य प्रदेश में तो कार्यक्रम होता है, मध्य प्रदेश के लोग कुछ बोल नहीं पाते, है कि नहीं है? उधर छत्तीसगढ़ के कुछ लोग आए बस्तर तरफ से, भैया हम लोग 2000 किलोमीटर से आए लेकिन हमारी बात कोई सुनी नहीं गई, है कि नहीं है? कोई तेलंगाना से आया, तेलंगाना वाले भी जल्दी में रहते हैं, तो भाई सबका डेट रहेगा, उस दिन वो उपस्थित रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है ना? महाराष्ट्र वाले भाई आए थे, अभी महाराष्ट्र की एक बैठी भी मंच में, क्या है तो महाराष्ट्र वाले भी कहने लगे भैया मेरे को कल से आया हूं जाना, ठीक है ना भाई? अब उनको जाना है नागपुर जाना है, तो पूरा रात चलेंगे, तो कहने लगे तो इसलिए हम चिंतन मंथन कर रहे थे कि इस आंदोलन को, इस कार्यक्रम को और कैसे विराट रूप दिया जाए, ठीक है ना भाई? तो इस तमाम चीज पर और आप सब लोगों का सहयोग प्रार्थनीय रहेगा। सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि जो संस्कृति के क्षेत्र में रहेंगे, जो कलाकार और जो युवा लोग हैं, युवतियां हैं, वो लोग खेल के क्षेत्र में रहेंगे, खेल खिलाड़ियों का भी कार्यक्रम यहाँ होगा, उसका भी कार्यक्रम होगा। तो निश्चित तौर पर उन तमाम लोगों को जैसे अभी प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, कुछ लोगों को इनाम दिया जा रहा है, तो उसी तरह कुछ
नगद इनाम भी दिया जाएगा, यहाँ से प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और मेमेंटो भी दिए जाएंगे। ठीक है ना भाई? ये कार्यक्रम ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? इधर मंच वाले है ना, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम वालों को रात से सुबह तक इंतजार करते रहते हैं, उनका टाइम नहीं मिल पाता है कार्यक्रम देने का। इन तमाम चिंतन मंथन करने के बाद हम लोग इसी नतीजे पर पहुंचे कि सभी लोगों को इस कार्यक्रम को थोड़ा कार्यक्रम का रूपरेखा बन जाएगा, कार्यक्रम का रूपरेखा को बढ़ा के सभी को जो इधर मंच से उधर सुन रहा है वहां भी हम लोगों से भी अच्छा बोलने वाला होगा। ठीक है ना भाई? उनको भी मंच दिया जाएगा। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई उधर से भी चीट आया, मुझे भी कुछ कहना है, अब उनको यहां मंच में मिल ही नहीं पा रहा है जगह, माइक नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए क्योंकि दादा मरकाम जी ने हर लोगों के सुनने की बात, उनको खड़ा करके जो बात नहीं कर पा रहे उसको भी मंच देने का दादा मरकाम जी ने ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से बहुत सारे नेता बने, बहुत वक्ता बन गए, बहुत गायक, गीत संगीत कलाकार, तमाम चीज बने, पंडा पुजारी भी है कि नहीं है भाई? पहले पंडा पुजारी भी बहुत कम होते थे, गांव में एक दो फूंकने वाले, है ना भाई? ये पूजा पाठ कराने वाले लोग नहीं मिलते थे। मिलते थे क्या भाई? है ना? हम लोग किसी दूसरे के भरोसे रहते थे, उन्हीं से हम लोग पूजा पाठ कराने का काम करते थे। और 3 साल में जब हमारे घरों में हमारे जो सामाजिक कार्यक्रम जिसे रूढ़ी प्रथा परंपरा कहते हैं, पूजा का कार्यक्रम होता था, तब हमारे प्रधान लोग आते थे, है कि नहीं है? और नाथ पक्ष के लोग आते थे, तब वो कार्यक्रम संपन्न होता था। लेकिन अब हर गांव में देखिए पीला पटका वाले, है ना, सफेद पटका वाले, तमाम लोग अब आपकी गोंडी संस्कृति पर आपके पूजा पाठ तमाम चीज का, चाहे गृह प्रवेश का काम हो, चाहे छठी बरहों का काम हो, चाहे शादी का कार्यक्रम हो, चाहे मरनी का कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रम जो भी सुख दुख का काम होता है आज गोंडी संस्कृति के माध्यम से लोग करा रहे हैं, है कि नहीं है भाई? और बहुत सारे तो राजनीतिक दल वाले भी अब हमारे तमाम पंडा पुजारियों को बुलवाते हैं कि नहीं बुलवाते हैं भैया? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? वो दूसरे संगठन में है, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि मैं भी इस धर्म को मानता हूं, मैं भी इस संस्कृति में चलता हूं, भले मैं चुनाव जीत के चला जाऊं, असेंबली और सदन में कुछ न बोलो, लेकिन मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं, है ना भाई? ये काम चल रहा है, इससे भी हमको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं तमाम इस मंच के माध्यम से, गोंडवाना सेवान्यास के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जितने पंडा पुजारी हैं, यहाँ से जो दिशा निर्देश हो रहा है उसके हिसाब से आप लोग भी चले। नए में आपकी संस्कृति इसी तरह आप अगर दूसरे का सिस्टम, दूसरे के घर जाने आने का काम करोगे तो राजनीति ही वो कुंजी है। बाबा साहब ऐसा उंगली दिखा रहे हैं कि नहीं? हर चौक चौराहे में, हर शहर में मिलता है उनका स्टेच्यू, मिलता है कि नहीं मिलता है? उसका इशारा कैसा है कि नहीं है? वो उसका इशारा क्या कह रहे हैं कि आप संगठित होइए और संगठित होकर के संघर्ष करके और चुनाव जीत के वो सदन में जाइए जहां तुम्हारे लिए तमाम योजनाएं और भारत के संविधान में
अनुच्छेद है, धारा है, उनका परिपालन कराने का काम उसी सदन से होता है। और आपकी धर्म, संस्कृति, भाषा, इसको भी अगर कोई मान्यता देता है तो वही सदन जहां लोग चुनाव जीत के जाते हैं साथियों। लेकिन दुर्भाग्य से बात कहना पड़ रहा है कि हमारे लोग जब चुनाव आता है तो इधर उधर झांकने का काम करते हैं। जिस दिन समाज समझ जाएगा कि राजनीति और समाज नीति, इसको जिस दिन समझ जाएगा उस दिन यहां पर आप ही राज करोगे, कोई दूसरा राज नहीं करेगा। इसलिए साथियों, अगर राजपाट करना है, इसीलिए दादा मरकाम जी बहुत चिंतन मंथन करने के बाद गोंडी धर्म संस्कृति महासभा का कार्यक्रम उसने 80 से प्रारंभ किया था। शिक्षकी को छोड़ के, और वो फिर बहुत चिंतन मंथन करने के बाद देखा कि हमारा इतना बड़ा मूल निवासी समाज है, लेकिन इनके लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है जिस पर ये सदन में और सड़क में दोनों जगह उस बैनर से वो बात कर सके। इसीलिए दादा मरकाम जी ने 1991 में 19 दिसंबर 1991 में गोंडवाना महासभा के बैनर तले तीव्रता महासभा और जेवरा महासभा, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उस दिन तय किए थे कि समाज में रोटी बेटी और तमाम चीज के लिए महासभा बनी है, लेकिन देश में राज सत्ता चलाने के लिए, प्रदेश में राज सत्ता में बैठने के लिए पार्टी की आवश्यकता है। और उस दिन गोंडवाना महासभा ने राजनीतिक दल का, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नींव रखी गई। और 13 जनवरी 1992 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रजिस्ट्रेशन होकर के और पूरा भारत में वो लागू हो गया, जिसका स्थापना दिवस हम लोग कल अलग से जगह में मनाए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि इस मंच से पार्टी का बात नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उधर नर्मदा के उस साइड में कल हम लोगों का पार्टी का स्थापना दिवस हम लोग मनाए। तो निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है, लेकिन इसी महासभा से राजनीतिक दल का, और वो राजनीतिक दल जिस पर आपके बारे में सोची जाती है, आपके विकास के बारे में, आपके गांव के, आपके खेत के बच्चों के पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम चीज पर अगर कोई बात होती है तो वो है राजनीति। है कि नहीं है भैया? है ना? अगर मैं अनुच्छेद 275 का बात करूं, अनुच्छेद 275 की बात करूं, ST SC सब प्लान है भारत के संविधान में, निकाल के देखिए। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, गांव में बिजली पहुंचाने के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हमारे नाम पर इन लोगों ने पैसा लेकर के आया विदेशों से, कई खरब पैसा लेके आए, लेकिन आज तक वो पैसा हमारे घरों तक नहीं पहुंचा। पहुंचा क्या? आपके घर तक पहुंचा, इधर वालों के पास नहीं पहुंचा ना। जब नहीं पहुंचा हमारे घर तक, तो वो पैसा कहां है, किसके घर में है? तो इस बात को कौन बोलेगा? इस बात को कौन बोलेगा? है जवाब? इस बात को तो जो लोग विधायक और सांसद बन के जानते हैं वही बोलते हैं, और उन्हीं की बात सुनी जाती है सदन में, वही रिकॉर्ड होता है, उसी पर अमल होता है। तो साथियों, हम तो उस समय दूसरे
पैसा है ना, साड़ी कंबल तमाम चीज में हमारा नजर उधर रहता है। मेरी बात पर अन्यथा मत लेना। वो ST SC सब प्लान का पैसा इस भारत में इतना आया कि अगर मैं बताना चाहूंगा तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। एक एक व्यक्ति के नाम पर, परिवार नहीं कह रहा हूं मैं, एक एक व्यक्ति जो 18 साल का हो जाता है भारत के संविधान में, जो वयस्क हो जाता है, एक एक व्यक्ति के नाम पर 25 लाख से ऊपर पैसा आया है। एक एक घर में कम से कम 5 लोगों से ज्यादा ही होते हैं, तो एक एक घर में 1 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार के खजाने में आया, लेकिन वो पैसा हमारे तक नहीं पहुंच पाया। आज भी गांव में विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुआ है। 1 महीना पहले 3 तारीख को परिणाम आया 5 राज्य में। हम तमाम लोग पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से चुनाव में खड़े थे। गांव-गांव घूमे, गली-गली घूमे, जंगल पहाड़ में घूमे। हमने देखा कि 76 साल की आजादी में आज भी लोगों को पीने का पानी नहीं है। ये सरकार, अगर प्रकृति हमको, ये नर्मदा माई अगर नहीं रहती तो लोगों को अभी पानी से, प्यास से लोग खत्म हो जाते। सरकार के भरोसे रहते तो साथियों अभी गांव में बिजली नहीं पहुंची है, गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। लोग कहते हैं विकास हो गया। कैसा विकास, किसका विकास? ये तमाम चीज आपको चिंतन मंथन करने के लिए इस बात को मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है साथी। शौक से नहीं कह रहा हूं कि यहां से आप सुनो, अपने अपने गांव में जाओ और अपने अपने क्षेत्र के विधायक को पत्र लिखो कि हमारे नाम का पैसा कहां है। ठीक है, कितने लोग जरा पत्र लिख सकते हो? जरा हाथ उठाओ तो, या ताना खार वाले भी होंगे, जरा हाथ उठाओ तो। इतने लोग, बाकी लोगों को पैसा से मतलब नहीं लेना चाहते हैं बाकी लोग, है ना, लेकिन चुनाव आएगा तो पौवा जरूर मांगेंगे, पैसा मांगते हैं। अरे 50 रुपये दे दे, बीड़ी पीने के लिए दे दे, हैं? इस तरह की लोग बात करते हैं। मेरा कहना है साथियों कि इतना पैसा है उसको तो आप मांग लो, वो पैसा मिल जाएगा तो आपका लगता है 20-25 साल का सिस्टम बदल जाएगा। आर्थिक व्यवस्था 25 साल में बदलती है किसी समाज का, तो वो जरूर बदल जाएगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आज ये जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने गांव में, पारा में, टोला में, मोहल्ला में, नगर में, गांव, शहर में, जहां से भी आप आए हैं, निश्चित तौर पर दादा मरकाम जी का 1 to 10 फार्मूला, उस पर अमल करिए। आर्थिक आजादी उसने बताया, उस पर दादा हीरा सिंह मरकाम और 1 मुट्ठी चावल से गोंडवाना का महाकल्याण, उस पर भी आप अमल करिए। निश्चित तौर पर समाज का कायाकल्प हो जाएगा। दादा मरकाम जी ने जितनी बात बताए, निश्चित तौर पर ऐसा कोई काम उसने नहीं छोड़ा है जो कहीं अधूरा हो। सारे काम करके दादा मरकाम जी हमारे साथ में पेन शक्ति के रूप में आज भी मौजूद है। आज हमारे तन में, मन में, वाणी में, विवेक में दादा मरकाम जी का ही विचारधारा है। इसलिए हम तो आप सब लोगों के सामने खड़ा पे इस नरगोदा दाई के इस धरती में हम लोग प्रण लेते हैं और दादा मरकाम हमारे तन में, मन में, धन में आप विराजमान हो। हम जिस रास्ते में चल रहे हैं उस
उस रास्ता से डिगे ना, हिले ना, कभी हम लोग गलत रास्ता में ना जाए। इस गोंडवाना आंदोलन को दिन दुनी रात चौगनी आगे विकास करके इस समाज के हाथ में देश की प्रदेश की बागडोर को देने का काम करे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय खड़ा पेड़। राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।